हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे गोडॉक्स के नए माइक जिनका नाम है विरसो विरसो M2। और इसके दो वर्जन है। एक नॉर्मल वर्जन है जो कि नॉर्मल कैमराज में चलेगा, कैनन, निकॉन, फूजी, ओलंपस जितने भी हैं। इसमें 3.5 mm की केबल के थ्रू रिसीवर आपका जो है कैमरे से कनेक्ट होगा। और एक है डेडिकेटेड फॉर सोनी। इसमें जो रिसीवर है केबल के बिना लगेगा। इसमें सोनी वाला हॉट शू है, तो ये जो रिसीवर है कैमरे के हॉट शू पे लगेगा, वहीं से बेसिकली सिग्नल ऑडियो का जाएगा। तो ये केबल फ्री है, इसमें ना इनमें केबल्स है ना इसमें, तो सारा केबल फ्री डिज़ाइन है। तो दोनों वर्जन में यही फ़र्क है, बेसिकली ये सोनी का है और ये बाकी कैमरास का है। और इसके अंदर चार्जिंग केस आता है, और इस वाले मॉडल जो वर्जन है सोनी वर्जन में चार्जिंग केस नहीं आता है। बाकी साउंड क्वालिटी दोनों की सेम होगी। डिज़ाइन का जो फ़र्क था मैंने आपको बता दिया है। तो ऑब्वियसली हमारे पास सोनी कैमरा नहीं है, हम फ़ोन से काम करेंगे, तो हम इस वाले वर्जन को देखेंगे, यूनिवर्सल वर्जन को। इसमें चार्जिंग केस भी है, और जो अपग्रेड्स हैं वो मैं उसकी बात करता हूँ। इस वाले को साइड कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जो अपग्रेड्स हैं, बेसिकली मोवलिंक M2 का अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें भी केस था और वो भी केबल से चलता था। तो इसमें क्या अपग्रेड हुआ है, एक अपग्रेड हुआ है इसकी रेंज। पहले वाले की जो थी 100 मीटर रेंज थी, इसकी 200 मीटर कर दिया, तो और बेटर सिग्नल है। और नॉइज रिडक्शन का फीचर्स भी इसके अंदर आ गए हैं। डी नॉइज, पहले वाले मोवलिंग मार्क 2 में भी नॉइज कैंसिलेशन थी, लेकिन इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करी है उस चीज़ के अंदर। और मोनो स्टीरियो सेफ्टी मोड। सेफ्टी मोड होता है मतलब कि इसके अंदर एक अपनी रिकॉर्डिंग का भी फीचर है। जो आपके ट्रांसमीटर है उनमें मेमोरी कार्ड लग जाएंगे, तो उसमें अब अगर आप मेमोरी कार्ड डाल दोगे तो उसके अंदर ट्रैक रिकॉर्ड होगा। तो ये एक मेजर चेंज है जो पुराने वर्जन में नहीं था। तो धीरे धीरे करके कंपनी इंप्रूव कर रही है। पहले वाले में 50 मीटर थी, फिर 100 आई, अब 200 आ गई। मैक्सिमम डिस्टेंस इस पे आ गए। और बाकी कार्ड रिकॉर्डिंग जो बाकी ब्रांड्स दे रहे थे पहले से, इसने भी अपनी कार्ड वाला फीचर दे दिया, तो कार्ड डाल के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। केस तो है ही है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव करी है, देख सकते हैं केस का साइज बड़ा है थोड़ा। और इसके अंदर आपके तीनों चीज़ें आ गई। ये आपका हो गया रिसीवर, बैटरी इंडिकेशंस वगैरह आ गए हैं इसके अंदर। और ये दोनों हो गए आपके ट्रांसमीटर। तो इंटरफेस और डिज़ाइन भी चेंज है। ये बटन इसका ऑन ऑफ का यहाँ पे है, ये माइक है। और ये रिकॉर्डिंग बटन जिससे रिकॉर्डिंग होगी। कार्ड स्लॉट यहाँ पे आएगा, माइक्रो SD, और टाइप C चार्जिंग या केस से चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन हो गया आपका, दोनों आइडेंटिकल हैं ट्रांसमीटर्स। और जो रिसीवर है, रिसीवर का डिज़ाइन में आपके यहाँ पे बटन है ऑन ऑफ का, ये मेन्यू का है। यहाँ पे हेडफोन जाके, ये कैमरा की केबल है। और यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल आ गया इसी बटन से, आउटपुट लेवल का। और यहाँ पे चार्जिंग है। क्लिप ऑन सब में ही है। तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी उससे बेटर लग रही है, लेकिन फिनिशिंग इसकी मेटालिक है, लेकिन है ये भी प्लास्टिक की। तो उसमें मेटल का डिज़ाइन इसका भी नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा फीचर्स है, रिकॉर्डिंग वाला मैंने आपको बता दिया, रेंज बढ़ गई है। अब साउंड क्वालिटी सुन के पता चलेगी कैसी इंप्रूवमेंट हुई है। और इसमें एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन पहले भी था, अब भी है, तो एक्सटर्नल लैब इन्होंने दिए होंगे। सामान बाकी का देख लेते हैं अंदर क्या क्या आता है। ये जूते के डब्बे के अंदर होगा। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे केबल्स दे दी होंगी कैमरा की, एक ये उसकी केस के साथ की दे दी, एक्सटर्नल लैवेलियर दे दिए। अगर आपको बॉक्स बड़ा लग रहा है तो अब इसको लगा के, इसको हाइड करके ये लगा सकते हो। चार्जिंग केबल दे दी है USB। ये विंड मफ्स है दोनों, ये इसमें ऊपर लग जाएगा बेसिकली। अच्छा, इन्होंने ये ऐसा डिज़ाइन बनाया कि जो माइक जाके उसके अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर लग जाएगा। ये डिज़ाइन चेंज कर दिया इसमें लिंक, ताकि गिरे ना। पहले वालों में थोड़ा अलग सिस्टम था। ये भी अच्छा डिज़ाइन है। ये लग गई इजीली आपके विंड मफ्स। बाकी केबल एक कैमरे के, फ़ोन की है। आईफोन की कोई केबल नहीं दे रखी, बस कैमरा की स्टैंडर्ड दे रखी है 3.5 वाली। और ये वाली आपकी TRS फ़ोन की है। आईफोन के लिए आपको आईफोन का जैक लेना पड़ेगा 900 रुपये का, या एंड्रॉयड का 300-400 का जो आता है, उसके थ्रू आप टाइप C वाले और उसमें लगा सकते हो। डायरेक्ट कुछ नहीं है ऑप्शन। तो ये इसका कंटेंट्स हो गए। अब बाकी मेन्यूज इसकी देख लेते हैं, मेन्यू में क्या है। ऑन हो गया जैसे पीस, तो मेन्यू देख लेते हैं। मेन्यू में यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है, एक माइक की म्यूट है, एक सेकंड इसको अनम्यूट कर देता हूँ मैं। दोनों माइक चल रहे हैं, दोनों के लेवल्स आ ही रहे हैं। और मेन्यू जो है इसकी, एक में बैकलाइट की सेटिंग आ गई, एक आपकी
पेयरिंग का ऑप्शन आ गया, एक डी नॉइज, लैंग्वेज, वॉल्यूम, ट्रैक। तो डी नॉइज में जैसे मुझे जाना तो इसी बटन से जाना पड़ेगा। एक सेकंड, ये डी नॉइज नहीं, ये प्रेसेबल है, शायद इससे जाएगा। ऊपर के बटन को तो इसको दबा के ही इसी के अंदर मेन्यू में जाएंगे, और ऑफ ऑन करने के लिए इसी को रोटेट करके होगा। तो सारी फंक्शनिंग यहाँ से, बस मेन्यू बटन यहाँ पे है। अभी ऑन हो गई। बैक करने के लिए फिर यही बटन दबाना है, तो बैक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, कंट्रोल इससे है। टच स्क्रीन नहीं है, फिर भी ठीक है, मतलब कन्वीनियंट ही है। और ट्रैक के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, उस पर जाने के लिए भी इसी को दबाएंगे तो ये मोनो और स्टीरियो और उसमें टॉगल करेगा। सेफ्टी में इसमें फिर कार्ड के अंदर चला जाएगा। और ये वाला आपका बाकी रिकॉर्डिंग का बटन इधर दे ही रखा है, कार्ड डालेंगे तो रिकॉर्डिंग यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाएगी। उसका अभी कार्ड है नहीं, तो कार्ड डाल के पता चलेगा। तो अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट मोड ये मोनो पे ही है, दोनों अलग अलग बन रहे हैं, लेफ्ट और राइट अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर इसमें वॉल्यूम का भी सिस्टम है, वो इसी से है, ऊपर डायल से। तो वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। इसको सीधा दबाने से ये वॉल्यूम पे आ जाता है। बी पे गए तो बी की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अभी 10 से लेके 20 तक है, 0 से लेके 20 तक है, तो बाय डिफॉल्ट 10 पे है। अभी जब हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा करके देख लेंगे। और नॉइज़ कैंसिलेशन हमने ऑन करी दी ऑलरेडी। एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं। डी नॉइज़, इसको ऑन कर देते हैं, ये ऑन ही रहेगी अब नॉइज़ कैंसिलेशन। तो अब साउंड टेस्ट करते हैं। बाकी फीचर्स हमने देख ली। रेंज इसकी जो बढ़ गई है वो तो कंपनी क्लेम कर ही रही है, रेंज टेस्ट भी कर लेंगे। तो अब हम इसी माइक को यूज़ करते हैं। अभी मोनो मोड पे है, तो दोनों ट्रैक अलग अलग है, लेफ़्ट अलग और राइट अलग। अभी मैं राइट वाले ए या बी में से कोई एक माइक से बोल रहा हूँ, वो लेवल्स देख के पता चल जाएगा। और ये है दूसरा माइक, अब इसकी आवाज़ अलग आ रही होगी, उसके अलग, दोनों के ट्रैक्स अलग बन रहे हैं। स्टीरियो करेंगे तो कॉमन हो जाएगा। सेफ्टी ट्रैक भी एक होता है। बाकी कार्ड्स अभी नहीं डले। और ये 10 पे है वॉल्यूम, मतलब जो स्टैंडर्ड है, मतलब मिड रेंज पे है। अगर हमें बढ़ानी है तो हम वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। एक बार वॉल्यूम बढ़ा के देख लेते हैं, इसकी फुल 20 पे कर लेते हैं वॉल्यूम, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। एक मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ, नहीं कोई एक ऑफ़ कर देता हूँ मैं, अब आपको पता चल जाए कौन सा चल रहा है। अब जो चल रहा है अब उसी की वॉल्यूम से हम प्ले करते हैं। एक को हमने ऑफ़ कर दिया लाइव। हाँ, तो बी चल रहा है, तो बी की वॉल्यूम को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 10 से 20 पे ले जाते हैं, जिससे इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो उससे आपको, हाँ अभी ये उसकी वॉल्यूम हो गई है ज़्यादा, तो आप लाइव सुन सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट इससे पड़ रहा है। अब हम वॉल्यूम इसकी दोबारा वापस कर देते हैं 10 पे, और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके दिखाते हैं, जिससे आपको नॉइज़ कैंसिलेशन की भी क्वालिटी पता चल जाएगी इसकी कैसी है। नॉइज़ कैंसिलेशन में इसमें कोई लेवल एडजस्टमेंट सिस्टम नहीं है, बस वो अपना ऑन या ऑफ़ का ही ऑप्शन है, कुछ ऐसे लेवल्स नहीं है। तो अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गई है। डी नॉइज़ करके इसके अंदर मेन्यू के अंदर आएगा, तो उससे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाएगी। डी नॉइज़ से एक बार चेक कर लेते हैं। सब कुछ डायल बटन से ही है, तो वो डायल बटन को एक बार रोटेट करके डी नॉइज़ ऑन हो गई, तो उस स्क्रीन पे लोगो बना हुआ आ जाता है उसकी रिसीवर पे, कि उस पर पता चल जाता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। ये अब हो गई नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ। इंडोर टेस्टिंग हो गई है ऑलमोस्ट। अब इसकी आउटडोर एक बार रेंज टेस्ट कर लेते हैं, जैसे हर बार हम हर माइक की करते हैं। उसमें भी सिंगल माइक की ज़रूरत है, और जो ट्रैक है वो जो कंपनी स्लॉट दिया, तो ट्रैक में तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, तो ट्रैक की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो उसके अंदर आ ही जाएगा आपका जब आप कार्ड डालेंगे। अब एक रेंज टेस्ट और कर लेते हैं, फिर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब इसको आउटडोर टेस्टिंग के लिए लाए हैं। अभी क्लोजअप डिस्टेंस पे हम कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है, और आपको सराउंडिंग नॉइज़ आ ही रही होगी। देखो मेट्रो का काम चल रहा है, ठोका पीटी की आवाज़ आ रही है। और अब एक बार इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन हम ऑन कर लेते हैं, और नॉइज़ी जगह के पास जाते हैं। रेंज टेस्ट भी हो जाएगा जिससे, और आपको भी पता चल जाएगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन से क्या होता है। तो ये है नॉइज़ सोर्स, इधर ट्रैफिक भी है सामने, और मेट्रो का काम भी चल रहा है, तो इससे ज़्यादा नॉइज़ी इन्वायरमेंट नॉर्मल केस में नहीं हो सकता। तो हम नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके देखते हैं लाइव उसके अंदर। तो इससे इलेक्ट्रॉनिकली आपकी नॉइज़ हट जाएगी। ऑन करते ही उस पर आप एम्बिएंट ख़त्म हो जाती है, लेकिन इससे थोड़ी सी फ्रिक्वेंसीज दब भी जाती हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपको नॉइज़ कम करनी है तो
थोड़ा सा तो साउंड की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अच्छे ब्रांड्स की नॉइज़ कैंसिलेशन ही अच्छी होती है, रेंज अच्छी होती है। रेंज हम चेक कर ही रहे हैं, 200 मीटर इन्होंने बोला है, मूवमेंट भी चल रही है। मूवमेंट में सिग्नल टूटना नहीं चाहिए, और जब हम माइक की तरफ से मूव नहीं करते तब नॉर्मली सिग्नल टूट जाता है, तो वो हम एक बार चेक कर ही रहे हैं। तो जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग इसकी है, दो वर्जन है इसमें। सोनी वर्जन जो हॉट शू वाला है, उसमें केस नहीं है और वो सिर्फ सोनी पे चलता है, वो है आपका 19,000 का। और जो दूसरा वर्जन है यूनिवर्सल कैनन है और दूसरे कैमरास के लिए, वो है 18,000 का। तो आप लेना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।